गौतम ने कोर्ट रूम में सबके सामने हाथ जोड़ लिए हैं। जज, वकील, मीडिया और वहां मौजूद हर इंसान ये देखकर हैरान रह गया है कि जो गौतम कभी अपने घमंड और गुस्से के लिए जाना जाता था, आज वही गौतम एक मासूम लड़की परी को इंसाफ दिलाने के लिए सबके सामने गिड़गिड़ा रहा है। कोर्ट रूम का माहौल पूरी तरह से भावनात्मक हो चुका है। हर आंख सिर्फ और सिर्फ परी की तरफ टिकी हुई है, जो खामोशी से सब कुछ सह रही है। अब गौतम ने यह साफ कर दिया है कि वह अब रणविजय के खिलाफ जाएगा और उसकी सारी सच्चाई कोर्ट के सामने लाएगा। टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला यह नया ट्रैक दर्शकों को हिलाकर रख देने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और बड़े बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर गौतम सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि अपना बदला लेने के लिए भी लौट चुका है। लेकिन यह बदला रणविजय से नहीं, बल्कि वह केस लड़ रहा है अपने ही माँ-बाप यानी कि तुलसी और मिहिर के खिलाफ। यह सुनकर हर कोई चौंक जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर गौतम ने ऐसा कदम क्यों उठाया? आखिर वह अपने ही माँ-बाप के खिलाफ कोर्ट क्यों पहुंच गया? इसके पीछे की वजह धीरे-धीरे सामने आती है। गौतम को हमेशा से यह शिकायत रही है कि उसे प्रॉपर्टी में उसका हक नहीं मिला। उसे लगा कि तुलसी और मिहिर ने हमेशा दूसरों को तरजीह दी और उसे नज़रअंदाज किया। इसी गुस्से और दर्द को अपने दिल में दबाए बैठे गौतम ने यह सब किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा उसे यह बात चुभती है कि तुलसी आज भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है। हालांकि गौतम का मानना है कि यह सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है, सच्चाई कुछ और ही है। इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है नोयना गौतम को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि वह तुलसी को हरा सके, क्योंकि नोयना जानती है कि अगर तुलसी हारी तो सबसे ज्यादा चोट मिहिर को लगेगी। यही उसका असली मकसद है। वहीं दूसरी तरफ परी अब पूरी तरह से तुलसी के साथ खड़ी नजर आ रही है और यही बात नोयना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। नोयना ये भी अच्छे से जानती है कि रणविजय एक घटिया और घटिया सोच वाला इंसान है, लेकिन इसके बावजूद वह परी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। उसके लिए परी सिर्फ एक रास्ता है जिससे वह तुलसी और मिहिर को दर्द दे सके। जहां एक तरफ रणविजय की जीत साफ साफ नजर आ रही है क्योंकि गौतम के पास ढेरों सबूत मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सबूत भी है जो किसी और के पास नहीं बल्कि खुद परी के पास है। और वही सबूत है उसकी सच्चाई, उसका सच, उसका आत्मसम्मान। अजय के खिलाफ परी ने जो कुछ भी किया था वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन आज जो कुछ भी परी के साथ हो रहा है वह पूरी तरह से गलत है और यह बात अंदर ही अंदर हर कोई जानता है। इसके बावजूद कुछ लोग आज भी परी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार परी पूरी तरह से इनोसेंट है और यही बात तुलसी साबित करके दिखाने वाली है। आने वाले एपिसोड में वह पल भी देखने को मिलेगा जब गौतम फाइनली कोर्ट रूम में सबके सामने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगता नजर आएगा। उसकी आंखों में पछतावा होगा और दिल में अपराध बोध। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे ही परी इनोसेंट साबित होगी, वह अपने अंदर जमा सारा दर्द और गुस्सा बाहर निकालते हुए रणविजय के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ लगाएगी। यह सीन दर्शकों के लिए बेहद संतोषजनक होने वाला है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स बेहद इंटरेस्टिंग, इमोशनल और मज़ेदार होने वाले हैं, जहां आप देखेंगे कि कैसे परी आखिरकार हर इल्ज़ाम से आज़ाद होकर इनोसेंट साबित हो जाएगी। जैसे ही परी की सच्चाई सबके सामने आएगी, अजय भी बेहद खुश नजर आएगा और उसे अपनी गलती का एहसास होगा। इतना ही नहीं, रणविजय को हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। उसकी हार के साथ साथ नोयना की भी हार होगी। साथ ही यह भी बड़ा खुलासा होगा कि रणविजय को हर कदम पर सपोर्ट करने वाली कोई और नहीं, बल्कि खुद नोयना थी। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि मिहिर क्या कदम उठाते हैं जब उन्हें यह सच्चाई पता चलेगी कि नोयना भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थी। क्या मिहिर उसे माफ कर पाएंगे या फिर कोई बड़ा फैसला लेंगे? फिलहाल दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द परी का केस सॉल्व हो जाए और रणविजय का चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म हो? ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।